अपने खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। कहते हैं आपके सबूतों और वजाहत से मुतमईन हूं। बतौर मुआवने खुसूसी काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान इस्तीफा पेश किया था। वजीर आजम काबीना अराकीन के हमराह कल कराची पहुंचेंगे। कराची के लिए 50 से ज्यादा मंसूबों का ऐलान होगा। मैस ट्रांजिट निज़ाम, सर्कुलर रेलवे समेत 800 अरब से ज्यादा के मंसूबे शामिल। तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात होगी। वजीर सिंध की मुलाकात का इम्कान। कराची के शहरियों ने वजीर आजम के दौरे से उम्मीदें वाबस्ता करें। कोई उम्मीद भी नहीं है। पिछले इलेक्शन आएगा, हम लोग वोट भी किसको नहीं देता है, हम लोग तंग है। वजीर आजम साहब जो पैकेज लेके आ रहे हैं उससे ज़्यादा जो पैकेज है उस पर ज़्यादा उस पर नज़र रखें कि वो इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, देर आया दुरुस्त आया। कराची पे किसी को रहम तो आया। बारिश का पानी उतरा तो बिलावल कराची के दौरे पर निकल आए। बारिश के दिनों में बिलावल भुट्टो ट्विटर पर ही मुतहर्रिक रहे। वजीर आजम का दौरा सर पर आया तो बिलावल को भी कराची के शहरियों की याद आ गई। मलीर में समूह गोट का मुख्तसर दौरा तो किया मगर गाड़ी से नीचे ना उतरे। बिलावल ने कहा, क्या सिंध को पैसा न देने की बात करने वालों के बाप का पैसा है? उम्मीद है वजीर आजम उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। हम उम्मीद करते हैं तो सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। लाहौर में कराची से ज्यादा बारिश हुई मगर पानी नहीं रुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश की वजह से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का भी जायजा लिया। कराची में कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश। कायदाबाद, लांडी, मलीर, कुरंगी पर बादल छा गए। गडाफ और नई सब्जी मंडी में बारिश। कराची में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची में गुजर नाले के दोनों तरफ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म। रिहायशी इमारतों का सर्वे शुरू। मकीनों को मुतबादिल जगह दे दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन जमातों को तमाम ऑप्शंस पर बात करनी है। तरीकाकार तय करके एक सफ़े पर आना होगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही। उम्मीद है नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वापस आ जाएंगे। मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ के लिए JIT बनी, जुल्फी बुखारी पर कब बनेगी? मास्क इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। डॉक्टर फैसल ने शहरियों से अपील कर दी। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। क्लासेस शुरू करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज्यादा बारिश आया, ज्यादा पानी आया तो बिलावल कहां थे? अली मादिल शेख ने कहा, यह पैसा किसी के बाप का नहीं, अवाम का है। हजारों लोग पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिग 3 ने बहुत से टूर्नामेंट आपस में बांट लिए। ICC का चेयरमैन मुंतखब ना होना है। इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सियासत हड्डी बन गई। एहसान मानी ने कहा, रवां साल कौमी टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। PCB ने डोमेस्टिक सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। नेशनल T20 कप 30 सितंबर जबकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। दूसरी तरफ PCB क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम का इस्तीफा मंजूर। और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप फेवरेट और टॉनिक ने जीत ली। फिनलैंड के ड्राइवर एसापाका लॉपी दूसरे और कैले तीसरे नंबर पर रहे। मशरकी यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया में पहली बार इवेंट कराया गया।
भी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको, और इत्तेहाद दे। सबसे ज़रूरत है इत्तेहाद दे। उसमें तमाम मेंबरान जो हैं हमारे, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं शिया सुन्नी वहाबी हर सेक्ट के भी हैं। और फिर हमारे ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, फिर सिख कम्युनिटी के हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं। और जब हम ये काम करने बैठते हैं तो उनको भी हम पूरा शामिल रखते हैं, उनकी ओनरशिप होती है। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसमें देर ज़रूर लगती है कामों में। और इख्तलाफ भी अच्छी बात होती है जो इख्तलाफ होता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि इख्तलाफ को दूर करके फिर ज़्यादा मोहब्बत भी होती है।